150 साल तक हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम रहा। लड़े राम प्रसाद बिस्मिल, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। लड़े अशफाकुल्ला खान, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। लड़े अल्लामा फजल खैराबादी, काला पानी की सजा दी गई, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। मौलाना हसरत मुहानी से जेल में चक्कियां पिसवाई अंग्रेजों ने, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। गांधी जी की शख्सियत को दूभर बना दिया गया, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू, जिनका कपड़ा पेरिस से धुल के आता था, जब नंगे तंगे बनकर के मुल्क की आजादी के लिए लड़ने के लिए खड़े हुए, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। मौलाना आजाद जेल में हैं और उनकी बीवी की हालत बहुत खराब है। नेहरू गए थे मौलाना आजाद के पास कि मौलाना, अंग्रेज अदालत कह रही है कि अगर मौलाना लिख करके दे दें कि मैं अपनी बीवी को देखने जाना चाहता हूं तो मैं आजाद कर दूंगा और मौलाना आजाद तुम्हें छोड़ दूंगा। मौलाना आजाद ने कहा, नेहरू जी जाके कह दीजिए अदालत से कि एक तरफ मेरी बीवी बीमार है, यह सच्चाई है, और दूसरी तरफ मेरी मां गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई कराह रही है। वो मेरी बीवी है जो मेरे घर में है, और ये हिंदुस्तान मेरी मां है जिसको अंग्रेजों ने जंजीरों में जकड़ लिया है। मेरी मां के पैर से जब तक जंजीर नहीं हटेगी तब तक बीवी मरती है तो मर जाए, मैं अपनी मां के लिए बीवी का बलिदान तो दे सकता हूं, अपनी मां का बलिदान नहीं दे सकता। ये है हिंदुस्तान और ये है इस मुल्क की आजादी। बचाइए इसको, बचाइए। मत पैदा होने दीजिए हिंदू मुस्लिम में नफरत की दीवारें, मत खड़ी करने दीजिए, मत खड़ी कीजिए। इस मुल्क की भलाई इसी में है कि पढ़ो लिखो इंसान बनो, भारत की पहचान बनो। मैं बताना चाहता हूं कि जिस देश के अंदर तुलसीदास ने मस्जिद में बैठकर रामचरितमानस लिखी हो, वाह 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 वाह, जिस देश के अंदर तुलसीदास ने मस्जिद में बैठकर रामचरितमानस लिखी हो, जिस देश के अंदर शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने भगवद गीता, योग वशिष्ठ और विष्णु पुराण का अरबी और फारसी में रूपांतरण किया हो, जिस देश के अंदर एक 11 साल की मुसलमान लड़की भगवद गीता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कंपटीशन जीत जाती हो, जिस देश के अंदर संजय खान जैसे फिल्म मेकर जय हनुमान जैसा सीरियल ले आते हो, जिस देश के अंदर कैप्टन अब्दुल हमीद जैसे सिपाही होते हो, जिस देश के क्रिकेटर्स की बात करें तो मोहम्मद कैफ का नाम सबसे पहले आता हो, जिस देश के आधे से ज्यादा लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना रोल मॉडल मानते हो, उस देश को असहिष्णु कहते हुए हमें तरस नहीं आता। वाह 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 वाह। तब कहता हूं, यदि लगे कि हां हिंदुस्तान की छवि हमारी ही आंखों में खराब बनाकर पेश करी गई है, समर्थन दीजिएगा। तब कहना चाहता हूं कि कौन है हम वही इतिहास की भित्ति पे जिसके चित्र हैं, हम वही ये सोम ये मार्तंड जिसके मित्र हैं, दिग दिगंतर में अनंत गाथाएं जिनकी व्याप्त हैं, सेनाएं हो अक्षौहिणी हम 5 ही पर्याप्त हैं। कि सर कलम हो जाएगा, सर कलम हो जाएगा अगर सच कहेगा याद रख, सर कलम हो जाएगा अगर सच कहेगा याद रख, खामोश। क्या सच्चाई है कि सर कलम हो जाएगा अगर सच कहेगा याद रख, खामोश तू ये यंत्रणा यूं ही सहेगा याद रख, और जब तक अन्याय का प्रतिकार तू ना कर सकेगा तब तक लहू ये अनवरत यूं ही बहेगा याद रख। तब तक लहू ये अनवरत यूं ही बहेगा याद रख। हो भले पहचान अलग पर नाम दोनों एक हैं, जुड़िएगा पंक्तियों के साथ। हो भले पहचान अलग पर नाम दोनों एक हैं, काशी काबा और रहीमा राम दोनों एक हैं। अरे बांट ले कितना सियासत हम मगर यही कहेंगे, ये सनातन धर्म और इस्लाम दोनों एक हैं। ये सनातन धर्म और इस्लाम दोनों एक हैं। एक हैं हम रक्त मज्जा श्वास धड़कन प्राण से, एक हैं हम रक्त मज्जा श्वास धड़कन प्राण से। अब एकता